सुबह होने तक आग अपने आप बुझ जाती है। स्प्लिट रॉक के कुछ हिस्से बुरी तरह से झुलस गए हैं। अब पानी सिर्फ यही है, तो भैंसों के पास रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन सैंड रिवर इन सबको नहीं बचा सकती। बहुत सी भैंसें जानलेवा वायरस बोवाइन टीबी की शिकार हैं। इस बीमारी के हो जाने के बाद ये बरसों तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन एक बार कमजोरी हुई तो वो जानलेवा होती है। नदी पर आए इस झुंड में एक भैंस कम है। पानी बहुत जल्दी सूख रहा है, लेकिन मक्खियों से परेशान इन भैंसों को कीचड़ में अच्छा लगता है। मिट्टी के सूखने पर खून चूसने वाले इंसेक्ट्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नदी से दूर इन बबून्स को भी पानी की तलाश है। सूखे का असर अब सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्कैवेंजर्स दावत उड़ा रहे हैं। एक और भैंस सूखे की शिकार हो गई है। इसके बचे खुचे इस कंकाल को जो भी खाएगा उसे जानलेवा वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबको पेट तो भरना ही है। यहां ये झुंड अभी तक पेट भरने में जुटा हुआ है। कम उम्र के दो चोरों पर किसी का ध्यान नहीं गया। कंकाल पर अभी भी काफी मीट है, लेकिन स्का और टायसन तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। हालांकि शेर अपने इलाके के लिए पाबंद होते हैं और मिल बांट कर खाना उनका सामाजिक स्वभाव है। कभी कभी घुसपैठिए भी झुंड में शामिल होकर शिकार का मजा उठाते हैं, लेकिन शेरा को अपने बड़े झुंड का पेट भरना है और वो घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करती। वो घुसपैठियों को तब तक खदेड़ नहीं सकती जब तक कि उसके अपने पहरेदार नहीं आ जाते। स्का और टायसन मिल बांट कर खाने में यकीन नहीं करते। ये उनका झुंड है, उनका इलाका और उनका खाना। घुसपैठियों को मालूम है कि ये लड़ाई वो नहीं जीत सकते। पुराने राजा बड़े हैं और ताकतवर भी। भाग लेने में ही भलाई है। वो घायल होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। झुंड द्वारा खदेड़े गए दोनों भाई भूखे और कमजोर हैं और ज्यादा ताकतवर होने के लिए इन्हें अभी कुछ साल लगेंगे और तभी ये किसी झुंड का मुखिया बनने के लिए चुनौती दे पाएंगे। आखिरी चुनौती के तौर पर स्कार अपने निशान बनाता है और अपनी मौजूदगी को पक्का करने के लिए स्मेल फैलाता है। अभी इस इलाके पर उसका ही राज है। लेकिन टीबी से जूझते जूझते टायसन बेहद कमजोर हो गया है। उसे ये बीमारी भैंस के इन्फेक्शन वाले कंकाल से ही हुई होगी। दोनों भाइयों के पास वक्त बहुत कम है। इलाके के दूसरे कोने में एक और राजा अपने दबदबे को बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। नीचे जमीन पर ड्रिफ्टर आखिरी मौके के लिए तैयारी कर रहा है।
उसने मौके का इंतजार किया और अब वो वक्त आ गया। कुबाला को समझौता करना ही पड़ेगा। उसका पेट कल रात के शिकार से भरा हुआ है और वो पेड़ पर सबसे ऊपर अटका हुआ है। अगर ड्रिफ्टर कामयाब हुआ तो वो लायला के पास पहले पहुंचेगा। कुबाला की हार पक्की है, लेकिन वो फंसा हुआ है। उसने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन आज न वो पहले से तैयार था। ना चौकन्ना। एक ही झटके में उसका राज खत्म हो गया। वो अपने घावों को सहलाने के लिए लंगड़ाता हुआ दूर जा रहा है। खाना खाने के बाद शेरा मांद की तरफ जाती है। उसे अपने बच्चों को ढूंढना है। बहुत बहुत देर के लिए अकेले छोड़े गए बच्चे अक्सर छिप जाते हैं और मां के आने के बाद बाहर निकल आते हैं, लेकिन इसकी आवाज तो जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। एक अकेला बच्चा घास में से बाहर निकलता है। लेकिन इसकी बहनें कहां हैं? क्या शैडो यहां आई थी? शेरा को कभी पता नहीं चलेगा। इसे अब बस अपने बेटे की जान की परवाह है। अक्टूबर आ गया और बदलाव को महसूस किया जा सकता है। कई महीने सूखा रहने के बाद अब बादल घुमड़ रहे हैं। रात होते ही झुंड के साथ शेरा शिकार के पास पहुंच जाती है। लेकिन स्का और टायसन खाना शेयर करने के मूड में नहीं है। यहां बड़ी बेदर्दी से तौर तरीके समझाए जाते हैं। शेरा की एक बहन को स्कार के वार सहन करने पड़ते हैं। शिकार तो शेरनियां करती हैं, लेकिन उस पर कब्जा शेरों का होता है। टायसन स्कार की मदद करना चाहता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया है। उसके पास बस गिने चुने दिन हैं। दूर सुनाई दे रही गड़गड़ाहट सबके लिए राहत का संदेश है।